एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसमें बहुत माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेट मी स्क्रीन पे चले। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में क्या क्या आएगा अपने पास। तो सी जो है अपने पास कांस्टेंट, वो एनी नेचुरल नंबर होगा। तो सी क्या होगा अपने पास, एनी सी क्या होगा अपने पास, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकता है इसको कि जिसे दे देगा, आपको बोल देगा कि 5 का इंटीग्रेशन करो। तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा 5x प्लस सी। क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो इसमें ये सी लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि आपको ये भी दे सकता है कि dx, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें एक है यहाँ पे। इट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आए, ये बोल दे 0 का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि सीधा 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, नहीं। यहाँ पे ये तो 0 का, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, प्लस हमें सी भी डालना है। तो एक चीज़ ट्रिकी पार्ट है यहाँ का कि 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सी। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया, 0 का हो गया। वैसे बेसिक कुछ बातें जो अपने को ध्यान रखनी है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब होता है, जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ये जो मान लो क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगल होगा 5 x 6 का। अब इसका एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। फर्स्ट थिंग, वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 6 × 5। क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा शेप है, एक यूनिफॉर्म शेप है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले से निकाल। बट अगर कुछ ऐसा सरफेस हो जाए ऐसे, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको जूम कर देता है। ठीक है, ऐसे तो ये दिख रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। अब इसको जूम करता है, जूम करते हैं। ठीक है, अब इससे जूम नहीं होगा, बट पे आए अपन, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सेमी सर्कल बन गया, यहाँ से एक रेक्टेंगल बन गया, फिर थोड़ा सा इसको ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बन, एक ट्रेपेजियम बन गया, फिर ये जो पार्ट आया ये एक पूरा रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अब हमें पूरा का एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा। एरिया हेमिस्फेयर, एरिया हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। छोटे 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 सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास पूरा इस ये जो गोला है अपने पास, ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसका हमारे पास ये निकल के आ जाएगा एरिया। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जिनका हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिनका एरिया जो इरेगुलर शेप है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये इंटीग्रेशन आया ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। समझ गए मेरी बात। तो आज का टॉपिक यही था हमारा कि हमारा जो कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जब भी तुम्हें दिया गया 5 का इंटीग्रेशन करो, 6 का करो, 9 का करो, 1000 का करो, तुम 10,000 का करो, सबके पीछे एक एक्स लगा देना बाई वन। ये तो वन बाई डिफ़ॉल्ट आता है, तो उसका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एक्स तुम लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।